हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर मैथ के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी यानी हेल्पफुल होने वाला है। यह क्लास कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक या कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें हर ग्रुप में ऐसा सवाल पूछा जाता है। आज का हमारा मैथ का क्लास है लैडर फ्रैक्शन यानी सीढ़ीदार भिन्न, यानी सीढ़ीदार भिन्न को किस प्रकार हल करते हैं, कैसे हल किया जाता है, कैसे कितने प्रकार के सवाल आते हैं, आज उसके बारे में हम देखेंगे। और इसे हम बेसिक और इसे ट्रिक दोनों नियम से आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ सके और लैडर फ्रैक्शन के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें और आप उसके बारे में जान सकें। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को देखकर विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि ऐसे प्रश्न कैसे हल किया जाता है, लेकिन हाँ, इसे बेसिक से हल करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यदि आप ट्रिक से सीखेंगे तो कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। चलिए देखते हैं आज के क्लास को। उसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए और हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें मनोबल मिले और मैं आप लोगों की अच्छे से क्लास लेकर आ सकूं। मैं आप लोग से एक सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग यदि इंग्लिश में कमजोर हैं या मैथ में कमजोर हो, तो आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैंने यहाँ कमजोर विद्यार्थियों के लिए ये बेसिक से इंग्लिश और बेसिक से मैथ्स लेकर यानी क्रिटिकल तक पढ़ाना शुरू किया हूँ, ताकि बच्चे समझ सकें और अपने मन से अपने आप में सच में हो सके मैथ पढ़ने में और इंग्लिश पढ़ते हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए परिश्रम कर सकूं। चलिए आज के क्लास को हम देखते हैं। देखिए, आज हम मैथ की क्लास में पढ़ेंगे सीढ़ीदार भिन्न यानी लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न होता है यानी यहाँ अपान बाय यानी बटे नीचे बटे दिया रहता है, जिसे हम सीढ़ीदार भिन्न कहते हैं, लैडर फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए इसे हम हल करने का देखते हैं बेसिक नियम। पहले हम बेसिक नियम से इसे हल करते हैं। चलिए देखते हैं हल। यदि हम इसे बेसिक नियम से हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? देखिए, पहले हम इतने भिन्न को हल करेंगे, इतने भाग को। तो देखिए, हम 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 डालेंगे, यानी 1 यानी 2 उल्टा गया। अब देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे? देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, यानी 3 1 3। यदि यहाँ 2 होता तो हम 3 गुना 6 कर देंगे, यहाँ 3 होता 3 3 9 करते हैं, यानी इसमें गुणा किया जाता है, उसके वजह से जोड़ा जाता है। तो देखिए 3 1 3 और 3 2 5 हो जाएगा। 5 बटे क्या हो जाएगा हमारा? 5 बटे 3 हो जाएगा। 5 बटे यहाँ 3 हो जाएगा। इसको हल यहाँ अगर माइनस होता तो घटा देते हैं, यानी 3 1 3 3 में से 2 हो जाता है, यानी 1 बचता। तो ऐसे माइनस वाला जो होता है उससे किया जाता है। तो पहले इतना भिन्न को हम हल करेंगे, इतना फ्रैक्शन को हम हल कर देंगे। देखिए आ गया 5 बटे 3। अब क्या होता है? देखिए बटे नीचे बटे, यानी तो इसमें क्या होता है, इसका यहाँ गुणा हो जाता है, इसका यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा क्या? हो जाएगा 1 1 बटे 1 धन क्या हो जाएगा? 1 धन हो जाएगा 3 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 बटे 5 हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे? फिर नीचे वाले को हल करेंगे। यहाँ एक बगल में रहेगा, यहाँ रहेगा, यानी 1 धन 3 बटे 5 हो जाएगा। अब हम इसका इसमें पारा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 धन 1 बटे 1 धन। अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए 5 5 3 8, यानी 8 बटे क्या हो जाएगा? 8 बटे 5 हो जाएगा। 8 बटे यहाँ 5 हो गया। अब देखिए अब इसका पूरा कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, इसका पूरा यहाँ हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? 1 धन 1 धन, यानी 5 बटे 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे? अब इसे हल करेंगे। अब हो जाएगा हमारा 1 धन, यानी 8 8 8 5 13, क्या हो जाएगा? 13 बटे 8 हो जाएगा। 13 बटे 8 हो जाएगा। अब इसका पूरा इसमें हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन, यानी 1 धन 8 बटे 13, 8 बटे 13 हो जाएगा। ऐसे अब 13 किसमें पूरा करेंगे? 13 का नाम 13 8 जोड़ेंगे तो 13 8 कितना होगा? 7 20 21, 21 बटे 13 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। ऐसे हम बेसिक नियम से लगाते हैं, ये हमारा बेसिक नियम है, लेकिन इस तरह से लगाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे लैडर फ्रैक्शन को, सीढ़ीदार फ्रैक्शन को हल करने के लिए हम एक ट्रिक, आसान सा ट्रिक देते हैं कि आसान से ट्रिक वाले से किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए यानी ये था हमारा क्या? बेसिक से हमारा क्या था? बेसिक नियम था। ये हम देखते हैं ट्रिक से। हमारा ट्रिक से कैसे लगाएंगे? देखिए ट्रिक, देखिए पहले जो ये अंश और ये हर होते हैं उसे हम ले लेते हैं, यानी देखिए 2 और 3 हम ले लेंगे, 2 और 3 ले लेंगे। उसमें देखेंगे यहाँ कितना प्लस मिल गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बच गया। तो 4 डॉट डॉट लाइन खींच लेंगे, ऐसे डॉट डॉट लाइन खींच लेंगे। अब देखिए
पहले क्या करते हैं, इसमें इसमें जोड़ा जाता है, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, फिर 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, फिर 13 में 7 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो क्या होता है, जो पहले होता है ये हमारा ऊपर लिखा जाता है, यानी 21 ऊपर हो जाएगा, और जो एक बाद में होता है इसे हम नीचे हल के रूप में, यानी इसे इसे अंश के रूप में लिखते हैं, यानी इसे न्यूमिनेटर के रूप में, इसे डिनोमिनेटर के रूप में लिख देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्लिक के माध्यम से हमारा सेकंडों में सवाल हल हो गया। तो हमने आपको बता दिया बेसिक से कैसे लगाते हैं। तो बेसिक में लगाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन क्लिक से यदि लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए इसका भी कई बटे 13 आंसर आ गया, इसका भी कई बटे 13। तो वैसे आप क्लिक से लगा सकते हैं। देखते हैं एक सवाल और हम देखते हैं क्लिक से। देखिए हमारा सवाल है, यानी क्लिक से देखते हैं कैसे लगाएंगे क्लिक से। यानी देखिए अब हम यहाँ क्या है, एक अंश जो यहाँ कोई भी होता है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, यहाँ और इसे पहले लेते हैं। तो देखिए 5 है, तो 5 और 6 को हम पहले ले लिए। अब कितना देखिए प्लस प्लस 1 2 3 4 5 है, तो 5 बार डॉट खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 हो गया। अब 5 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ 11 आ जाएगा, 11 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में 17 जोड़ेंगे तो 28 में 17 यानी 15 5 हो जाएगा, 3 4 45 हो जाएगा। यहाँ 45 में 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 13 3 हो गया, 8 5 13 3 हो जाएगा, 6 2 4 6 1 7 73 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 73 बटे 45, 73 बटे 45। देखिए कुछ ही सेकंडों में हमारा सवाल हल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, यानी उत्तर आ गया। बस ऐसे ही हम हल करते हैं, समझे। पहले क्या करते हैं, जब देखिए यहाँ एक एक हो, यहाँ एक एक हो और यहाँ कुछ भी, तो हम इस प्रकार से कैसे नियम देखिए ध्यान से। पहले क्या करते हैं, इस अंश हल को ले लेते हैं, पहले अंश को लिखते हैं, बाद में हल को लिखते हैं। फिर जिसमें प्लस में हो एक, देखिए एक 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 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5, जितना यहाँ हो उतना डॉट डॉट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद 5 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 17 होगा, 17 फिर 11 जोड़ेंगे, 28 होगा, 28 फिर 28 17 जोड़ेंगे 45 और 45 बताए तो 73 होगा। तो जो अंत में आता है वो हमारा क्या होता है, न्यूमिनेटर यानी अंश होता है, और जो इसके बाद में यानी उसके पहले होता है, जो मतलब इसके पहले जो है 45 क्या होता है, हर हो जाता है, यानी हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। अब चलिए देखते हैं, ये तो हमारा कुछ प्लस का चिन्ह था। अब आगे देखते हैं, देखिए हमारा ये तीसरा प्रश्न है, इसे देखिए ट्रिक से लगाएंगे, और अगर बेसिक से लगाएंगे तो जैसे हमने पहला सवाल बताया है, तो यहाँ कर लेंगे 5 का नाम 5 और 4 घटा देंगे, 1/5 बचेगा, फिर इसमें पूरा होगा, फिर उसका करके बिना ऐसे जैसे घटाते जाएंगे, क्योंकि माइनस है, लेकिन यहाँ ट्रिक से लगाएंगे। तो ट्रिक से कैसे लगाएंगे, देखिए अब ये हम 4 और 5 लेंगे, तो 4 और 5 हम ले लिए। अब कितना है 1 2 3 4, 4 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 हमारा डॉट हो गया। अब देखिए 4 5 जोड़ेंगे, अब क्या करेंगे 4, अब यहाँ माइनस अब जोड़ेंगे, घटाएंगे क्या, 4 में से 5, अरे 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 यानी 4 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 में से 5 घटाएंगे, 1 में से 5 तो माइनस कितना बचेगा, -4 बचेगा। -4 में से 1 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -5 में से जब -4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 में से -4 घटाएंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ -1 बचेगा, -1 बचेगा। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, यानी -1 बटे -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी हमारा आंसर 1/5 आ जाएगा। ऐसे हम ट्रिक द्वारा लगाते हैं, क्योंकि ये जब माइनस माइनस तो घटाया जाता है, जो प्लस प्लस रहता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, जब माइनस में दिया रहेगा ये तो हम घटाते हैं। जैसे देखिए एक बार और देखिए 5 4 5 रहेगा, तो 5 में 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 में से हमें 5 घटाना है, -5, तो 1 घटा देंगे तो -4 बचेगा। -4 में से फिर -1 घटाना है, तो -1 घटाओगे तो -4 -1 -5 हो जाएगा। -5 में से -4 घटाओगे फिर माइनस प्लस में बचा 4 घटेगा तो -1 बचेगा। फिर -1 में -1 हो गया, अब यानी 1 2 3 4 हो गया, तो -1 ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ जो रहेगा वो अंश बनेगा, यहाँ जो रहेगा वो हर बनेगा, यहाँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो हमारा -1 बटे -5 हो गया, तो माइनस कट गया, यानी 1/5 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम हल करते हैं। अब देखिए एक और माइनस वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये ट्रिक नियम है, तो क्या है, देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ 3 और 4 दिया, तो हम पहले क्या ले लेंगे, 3 और 4 को यहाँ लिख लेंगे। फिर कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 डॉट डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 में से 4 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 बचेगा। -3 में से -1 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। -4 में से -3 घटाएंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। -1 में से -4 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। देखिए -1 में से अगर -4 घटाएंगे, ऐसे घटाते हैं, -1 फिर -4 घटाएंगे, ऐसे वही प्लस हो जाएगा, तो -1 3 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे -3 भी लिख सकते हैं, तो -3 हमारा आंसर हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम हल करते हैं, ये हमारा आंसर है। यानी एक विधि हम ऐसे सवालों को सेकंडों में लगा सकते हैं। तो देखिए अगले सवाल को हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए अभी भी माइनस वाला, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो देखिए इसमें भी नियम वही लगेगा, ये पहले ले लेंगे हम, तो यानी क्या करेंगे, अगर हम यहाँ ले लेते हैं इसको, यानी 2 और 3 ले लेंगे,
देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 डॉट करना पड़ेगा, 1 2 3, हम 3 यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यानी 6 डॉट हो गया। अब देखिए पहले क्या है, यहाँ से हम, ये देखिए माइनस है, ये माइनस है, तो क्या करेंगे, हमें हम 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1, फिर 1 में अब क्या करना, 1 में अब जो प्लस का चिन्ह है, देखिए अब क्या है, प्लस का चिन्ह, अब जोड़ना पड़ेगा, तो 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है। अब फिर क्या करेंगे, 2 में 1 घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, 2 में 1 घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे, माइनस 1 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब 3 में से हम 2 घटाएंगे, यहाँ 3 में से 2 यानी 1 घटाए थे, अब जोड़ेंगे, यानी 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा। अब 5 में 3 घटाएंगे क्योंकि यहाँ छूट गया, अब यहाँ माइनस है, यहाँ घटाएंगे, यानी 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 में 5 क्या करेंगे, प्लस से जोड़ेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं, देखिए यहाँ हम 2 में से 3 घटा दिए, माइनस 1 बचा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 1 बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो 2 में माइनस 1 जोड़ेंगे, माइनस 1 जोड़ेंगे, 2 में यहाँ प्लस है तो यानी 2 में से 3 में से 2 घटा दिए, माइनस 1 बचा। अब क्या करेंगे, अब 2 में माइनस 1 जोड़ेंगे, 2 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 1 जोड़ेंगे, यहाँ देखिए गलत हो गया है, या समझ लीजिएगा, यहाँ गलत हो गया है, देखिए यानी 1 है, अब क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 1 में क्या करेंगे, 1 में 1 3 जोड़ेंगे, 1 में, हाँ 1 में 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 1 में 3 माइनस, यहाँ 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 बच गया। अब 2 में क्या करेंगे, 2 में हमें एक क्या करना, अगला चिन्ह क्या है, अगला माइनस है, यानी 2 में 1 घटाना है, 2 में क्या करना है, 1 माइनस 1 घटाना है, तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये घटाना है, यानी 1 2 3 हो गया। अब क्या है, यहाँ प्लस है, प्लस 3 में 2 जुटाएगा तो यहाँ 5 होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब 5 हो गया, अब 5 में क्या होगा, 3 घटेगा, यहाँ घटाना है, 3 घटेगा, यहाँ 5 में 3 घटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब घटेगा, 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा। अब 2 में क्या प्लस है, 2 में 5 घटेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, अंतिम देखिए प्लस है तो यहाँ, यानी इसका मतलब 2 में 5 जुटेगा तो 7 हो गया हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/2, 7/2, ये आंसर आ जाएगा, ऐसे हमारा आंसर आएगा। लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ऐसे लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ भी वैसे ही है, माइनस प्लस का चिन्ह, तो देखिए यहाँ क्या है, हम 5 ले लेंगे और 6 ले लेंगे, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम यहाँ 2 बिंदी लगाइए, 1 2 3, देखिए कितना, 1 2 3 4 5 है, 4 5, तो देखिए यहाँ पहला माइनस है, माइनस लिख दीजिए, तो फिर प्लस है, प्लस लिख दीजिए, फिर माइनस माइनस लिख दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है फिर यहाँ माइनस है। तो देखिए पहले 6 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 बचेगा। अब 7 में 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, अब 6 में 7 जोड़ेंगे 13 बचेगा। अब 13 में से क्या करेंगे, 13 में से ये 13 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 13 में से, नहीं देखिए 6 में से क्या, 6 में हमने 6 में से 5 घटाया तो 1 बचा, 1 में 6 जोड़ा 7 बचा। अब 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 में 7 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है, 13 होगा, 13 में माइनस तो 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, क्या बचा, तो 7/13 हमारा आंसर क्या आ गया, 7/13। लेकिन देखिए ये पूरा बटे नीचे, जब ऐसे रहता है तो क्या हमारा भिन्न ऊपर हो जाता है, तो ये समझिए ऐसे हुआ, ये 1 है, ये 1 है, तो ऐसे 1/7/13 होगा, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा 13, तो हमारा आंसर क्या होगा, 13/7 होगा। ऐसे ध्यान रखिए, जब पूरा बटे के नीचे एक बटे हो तो ही आंसर उल्टा हो जाता है, यानी अंश हर बन जाता है, अंश बन जाता है, ऐसे ध्यान रखिएगा, ये आंसर ऐसे होगा। तो हम देखिए आगे और कुछ बेसिक ऐसे ही लैडर फ्रैक्शनों को देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्नों के लैडर फ्रैक्शनों को। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अब तक तो हमने पढ़ा, यहाँ भी एक एक था और यहाँ भी एक एक था, लेकिन देखिए यहाँ अंक बदल गए हैं, एक के स्थान पे यानी 2 3 5 दे दिया है, तो इसका हमें कैसे लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से फ्रैक्शन दिया रहेगा फ्रैक्शन, तो कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। यानी देखिए क्या है, तो हम यहाँ 1 है और 5 है, 1 5 को हम ले लेंगे, ये हमारा 1 है, हमारा 5 है। अच्छा,
देखिए हम कुछ प्रश्न कुछ लाइडर फ्रैक्शन को और देखते हैं। देखिए अब तक हमारा यहाँ एक एक था, यहाँ भी एक एक था, लेकिन अब देखिए यहाँ अंक बदल गया है। एक के स्थान पे 2 3 5 दे दिया है और यहाँ एक दिया है। तो ऐसे फ्रैक्शन हम कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। देखते हैं यानी यहाँ क्या है, 1 और 5 हम लिख लेंगे। देखिए कितना बचा, 1 2 3 यानी 3 डॉट डॉट हम कर देंगे, 3 डॉट डॉट कर देंगे। अब देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको यहाँ गुणा करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ गुणा करते हैं तो 4 पचे 20 और 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। 21 हो गया। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका तो हो जाएगा हमारा क्या, 21 यहाँ 63 हो जाएगा। अब 5 जोड़ेंगे, 63 5 68 यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 68। 68 में अब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाँच 16 है, 2 12 13 हो जाएगा और इसमें 21 लुटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 5 100 यहाँ 57 हो जाएगा, 157। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या अंश बनेगा, न्यूमिनेटर 157 और बटे 68 हो जाएगा हर, यानी हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर यानी आंसर हो गया। इस प्रकार से हम ऐसे लगाएंगे। देखिए इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखिए। देखिए यहाँ एक एक 3 अंक दिया है, इसे हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ 1 है और 2 हम लिख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 4 डॉट करेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ 5 लिख लेंगे, यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या, इसमें गुणा 5 गुना 10 1 11 होगा, तो यहाँ इसका गुणा होगा 11 44, 2 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 46 में यहाँ 2 का गुणा होगा तो क्या होगा, 2 6 12 2 और 2 4 5 9 92, 92 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यानी 3 103 हो जाएगा हमारा। यहाँ 103 हो जाएगा, 103 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 गुना 0 3 त्रिक का 9। उसमें 103 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा हो गया 412, यहाँ हमारा क्या आ गया 412 आ गया। अब हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यानी 412 बटा 103 हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम लगाते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ 1 2 1 2 ले लेते हैं, पर 4 डॉट है तो 4 डॉट 1 2 3 4 डॉट लेंगे। ऊपर यहाँ 3 लेंगे, बदल का 5 है तो 5, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो 3। तो पहले इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 5 गुना 10 में 2 11, 4 44 44 2 46, 46 में 2 का गुणा करेंगे, फिर 2 से 92 92 में 11 जोड़ेंगे, 92 में 11 जोड़ेंगे 103, 103 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 3 का 9, यानी 3 गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 3 का 9 और 3 शून्य 3 3 यानी 393, उसमें फिर 46 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 3 3 का 9 3 शून्य 3 का 3 40 46 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यानी तो देखिए यहाँ गलत हो गया, क्या लिखते हैं। देखिए यानी 5 गुना 10 11 हो गया, 4 44 44 को 46 होगा, 46 में 2 जोड़ेंगे, अरे 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 12 के 2 हासिल 1 और 2 चौका 8 1 9 92 हो गया। 92 में हम यानी 92 क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ देंगे यानी 3 103 आ गया। 103 में अब क्या करेंगे, 103 में अब यहाँ 2 से 12 92 92 में 11 जोड़े तो यानी 103 आ गया। यहाँ 103 हो गया। अब 103 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9 3 शून्य 3 का 3 3 हो गया। इसमें 46 से 46 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा 15 5 और यहाँ 15 को 5 5 और 3 हो गया, यहाँ हो गया यानी हमारा 3 5 5 355 आ गया है। यहाँ तो हमारे यहाँ 355 बटे क्या हो गया 103 हो गया। यहाँ इस प्रकार से लगाते हैं। देखिए ऐसे यहाँ जब अंक दिया रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, यानी पहला ए अंक ले लेंगे, उसके बाद यहाँ 4 डॉट डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ ऊपर लिख लेंगे 4 4 5 यहाँ है तो 5 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ तो 4 लिखेंगे, 2 यहाँ है तो 2 लिखेंगे, 3 यहाँ है 3। तो इसका हम गुणा करेंगे। देखिए 5 गुना 10 11 हो जाएगा और 4 का 11 44 44 2 जोड़ेंगे 46 होगा। 46 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा यानी 92 92 में 11 जोड़ेंगे तो 103 होगा। 103 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 309 आएगा। 309 में 46 जोड़ेंगे तो हमारा 355 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ये पहले जो यहाँ आता है तो उसको हम अंश बनाते हैं, जो इसके पीछे रहता है उसको हमारा बनाते हैं। तो इसका 355 बटे 303 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसी प्रकार के अगले अंश फ्रैक्शन को सवाल को देखिए। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 1 और 5 है और कितना है 1 2 3 4 4 डॉट लगा लेंगे, 1 2 3 4। लेकिन क्या है, अब यहाँ देखिए यहाँ 4 है तो ऊपर 4 लिख लेंगे, यहाँ 2 है तो ऊपर 2 लिख लेंगे, यहाँ 3 है तो ऊपर 3 लिख लेंगे, यहाँ 5 है तो ऊपर 5 लिख लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अब हम इसका पहले गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, लेकिन एक बताना पड़ेगा क्योंकि माइनस दिया है तो यहाँ 19 हो जाएगा। 19 में यहाँ गुणा करेंगे, 19 गुना 38, 38 में 5 घटाएंगे तो यहाँ 33 बचेगा। फिर 33 में यहाँ गुणा करेंगे तो 99 होगा, 99 में 19 घटाएंगे तो 80 बचेगा। क्या बचेगा, फिर 80 होगा। 80 में इसका गुणा करेंगे 5 का तो 5 5 बटे 40 400 होगा। 400 में से 33 घटाएंगे तो होगा यहाँ 10 में से 3 7 बचेगा, यहाँ 9 में से 3 यहाँ 6 बचेगा 3, तो यहाँ 366 आएगा। 367 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यानी 367 और बटे हो जाएगा हमारा 80। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये सही
दिन में भी दे सकता है आंसर, ऐसे भी दे सकता है। 80 का भाग दिया रहेगा यानी 24 अधिकार 16 24 32 यानी 4 में भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा तो 300 निकल जाएगा यानी 40 7 47 ऊपर बचेगा। ऐसे भी आंसर दे सकता है, यानी इस प्रकार से भी आंसर दे सकता है आपका। ऐसे 4 सही 47 80 ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए ऐसे ही एक प्रश्न अगला हमारा, यहाँ देखिए 2 और 3 दिया है, 1 2 3 4 डॉट है। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 डॉट है, लेकिन देखिए यहाँ +5 है तो +5 लिखिए क्योंकि यहाँ जोड़ना पड़ेगा। यहाँ -2 है तो 2 लिखिए क्योंकि घटाना पड़ेगा। यहाँ +4 है 4 लिखिए जोड़ना पड़ेगा। यहाँ -3 है 3 क्योंकि घटाना पड़ेगा। देखिए इसमें 5 का गुणा करेंगे 5 या 15 15 में जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। यहाँ तो सही हो गया, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम 15 17 गुना 34 34 का गुणा करेंगे 34 होगा, लेकिन 34 में 3 घटाएंगे तो 31 बचेगा। क्या बचेगा 31 बचेगा। फिर यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 या 12 और 4 या 12 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो 70 जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 4 होगा 147 आएगा, 147 आएगा। 147 में यहाँ 3 का गुणा करेंगे लेकिन हमें 33 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो यानी 3 7 21 3 7 21 8 2 3 4 12 14 हासिलाई 1 3 का 3 और 4 उसमें से 33 घटाना पड़ेगा, यानी यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 3 में से 0 बचेगा, यहाँ 4 यानी 408 यहाँ आ गया, 408 आ गया, 408 आ गया, 408 है। अब बताइए हमारा आंसर 147 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है तो जोड़ते घटाने घटाते हुए जाना पड़ेगा, ना प्लस रहेगा वहाँ जोड़ेंगे, ना माइनस रहेगा वहाँ घटाएंगे। तो इसको ऐसे भी आ सकता है, यानी 3 बार पढ़ेंगे तो 3 यानी 3 7 21 को 1 80 2 3 4 12 12 14 14 हासिल 3 3 4 441 हो जा रहा है, यानी 2 बार भाग जाएगा, यानी 2 7 14 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 9 हो जाएगा तो 2 सही। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, 10 में से 9 1 बचेगा और यहाँ 10 में से 1 9 यानी 1 43 बचेगा। ऐसे भी आंसर आपका दे सकता है, इस प्रकार भी हम लगाते हैं। अब देखते हैं हम अगले फ्रैक्शन को अपने देखते हैं। देखिए अब हमारा क्या हुआ, अब तक हमारा यहाँ अंक था और यहाँ एक था, लेकिन अब यहाँ एक है यहाँ अंक है, तो कैसे लगाते हैं देखिए। पहले हम करेंगे 3 और 5 लिख लेंगे और कितना है 1 2 3 4 10, तो 1 2 3 4 10 हो गया। अब हम 5 3 देखिए 5 3 का यूज हो गया है, इसे हमें छोड़ देना है। अब 5 3 हम जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में अगला अंक क्या है यहाँ 2 भाग देंगे, यानी यहाँ 2 भाग देना समझिए, ऊपर लिखिए 2, यहाँ 5 का भाग देना पड़ेगा, यहाँ 2 का भाग देना पड़ेगा, यानी ये भाग का चिन्ह है इसलिए भाग देना पड़ेगा, यहाँ ये भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 5 और 3 क्या हो गया 5 3 8, 8 में 2 भाग देंगे तो क्या आएगा 4, यानी यहाँ 8 आ गया, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ मतलब यहाँ 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। अब 4 आ गया 4, यहाँ 4 आ गया 4, अब 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा 9, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब 9 आ गया यहाँ, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 और 9 में 5 का भाग देंगे, 9 में 5 का यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया है यानी 4। अब 4 में क्या जोड़ेंगे यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में हम 5 का भाग देंगे तो 9/5 आएगा, 9/5 आएगा, यहाँ 9/5 आ जाएगा, 9/5 समझिए यहाँ 9/5 आ गया, 9/5 आ गया। अब 9/5 में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, ये 4 जोड़ेंगे तो 4 तो 9 और 5 तो 20 29 29/5 आ गया, 29/5 आ गया। उसमें हम 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो 29/10 हो जाएगा, 29 यहाँ 10 हो जाएगा, 29/10 आ जाएगा, यहाँ 29 यहाँ 29 क्या आएगा 29/10 आ गया, 29/10 आ गया, 29/10 आ गया, 29/10 में जोड़ेंगे यानी 5 तो आएगा हमारा 10, 5 गुना 18 18/29 यानी यही 7 3 4 10 आ गया, यहाँ हमारा 47/10 आ गया। एक क्योंकि पूरा संख्या तक नहीं रहा है तो हमारा बटे में आया, अब हमारा क्या होगा ये बनेगा अंश, यानी 47/10 अंश बनेगा और ये हमारा बनेगा हर, यानी 29/10 हमारा हर बनेगा। इसको हम क्या करेंगे 47/10 लिखिए यानी 10/29 लिखेंगे, ये हमारा कट जाएगा तो आंसर हमारा 47/29 आ जाएगा, 47/29 हमारा आंसर आ गया, 47/29। इस प्रकार से हम लगाएंगे। अब इसे सही बनाना होगा तो 29 है, समझ लीजिएगा 47/29 है, 29 का भाग देंगे तो 29 करना 29 दूना 38 हो गया, 29 दूना 38 और 2 यानी 9 बच गया। ऐसे भी हमारा आंसर आ सकता है, चाहे आंसर ऐसे दिया रहेगा चाहे आंसर ऐसे दिया रहेगा, ऐसे हमारा आंसर दिया रहेगा। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं।
जब हमारा ऐसे यहाँ किया रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले दो के भाग देते हैं, फिर उसके बाद जो भाग देने आता है हमारा अगला अंक होता है, फिर दो अंक फिर भाग देंगे, फिर अंक आएगा, फिर वन आएगा, फिर भाग देंगे, ऐसे क्रम चलता है। अब देखिए हम इसी आधार पर एक प्रश्न को और देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ भी अंक है, यहाँ भी अंक है, तो लेकिन यहाँ 3 और 5 लिख लेंगे, 3 5 यहाँ लिख लीजिए। लेकिन अब यहाँ क्या है, 1 2 3 4 डॉट निकालेंगे, 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ भी अंक है, यहाँ ऊपर वाला हम अंक लिखेंगे, यहाँ यहाँ ऊपर, यहाँ एक गुणा होगा, लेकिन यहाँ भाग होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी है अंक, तो देखिए यहाँ 3 है, भागा 3, यहाँ समझिए 3 लाइन 3 का एक हो गया, भागा 5 क्योंकि अगला अंक लिखेंगे यहाँ भागा 5, यहाँ भागा 4 लिखेंगे, और यहाँ भागा 3। ये हमारा भाग देना पड़ेगा, तो ये पहले इसका गुणा करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तब भाग देंगे। 7 बटे 35 हो गया, 7 बटे 35, 35 में 3 जोड़ेंगे, 38 हो गया, 38 में 5 का भाग देंगे, 38 में 5 का भाग देंगे, तो हमारा जो आएगा संख्या वो यहाँ होगा, यानी इसके स्थान से होगा, यानी 38 बटे 5 आ गया, कटने वाला है नहीं, फिर ऐसे रहेगा 38 बटे 5। अब इसके क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका दो का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, गुणा करने को हो जाएगा, यानी फिर 16 2 3 76 बटे 5 हो गया, 73 बटे 5 हो गया, 76 बटे 2 का गुणा 73 बटे 5, 76 बटे 5 हो गया। अब इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 76 अधन 25 बटे 5 होगा, तो कितना हो जाएगा, 11 1 9 1 10, 110 बटे 5 आ गया। 100 ये हमारा 100 ये बटे यहाँ 5 होगा, 5 आ गया। अब इसका 3 का गुणा होगा, इनका 3 का गुणा हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 3 का गुणा करने पे 3 बटे 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी 38 बटे 5 को, 38 से 5 को जोड़ के तब फिर इसकी क्या 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, इसमें दिया, देखिए थोड़ा लगता है हो गया है। देखिए यहाँ क्या करें, 7 बटे 35, 35 में 3 जोड़ेंगे, 38 38 में 5 का भाग देंगे, तो हमारा हो जाएगा 38 बटे, तो पहला अंक हमें प्राप्त हो गया है 38 बटे 5, यानी पहला अंक प्राप्त हो गया है। अब यहाँ क्या होगा, अब हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का 2 थे 16 76 बटे 5 हो गया, 2 का गुणा हो गया है, इसमें 2 का गुणा करने पे हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करके अब 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, जोड़ने को हो जाएगा 76 अधन 25, अब बचे 5 तो हो जाएगा 11 1 9 1 बचे 5। अब 4 का इसमें भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 101 बटे 20, 101 बटे 20, ये हमारा दूसरा हो गया, 101 बटे 20 हमारा दूसरा हो गया, दूसरा हो गया। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तब फिर 3 का भाग देंगे, तो देखिए 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का 3 3 ये हो गया, 3 का गुणा बटे 20 हो गया, 3 का गुणा हो गया। और इसमें अब कितना 38 वाला जोड़ेंगे, 38 वाला जोड़ेंगे बटे 5, तो हमारा क्या होगा, यहाँ 20 आएगा लेस है, तो 303 तीन रहेगा, और धन क्या होगा, यहाँ 5 चौक 20, तो 4 8 32 को 2 80 लगी, 12 12 3 15 होगा, कितना आ जाएगा। अब हमें क्या करेंगे, हम 5 होगा 5, और यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 है, अब बचे 20 आए, बचे 20 आ गया। तो 20 में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 445 बटे 3, 3 का गुणा 3 7 हो जाएगा, 3 गुना 7 हो जाएगा, तो यहाँ लिखाएगा, यानी 445 बटे, यहाँ लिखाएगा ये 445 बटे 7, ये तीसरा अंक हो गया हमारा, तीसरा प्राप्त हो गया। अब 2 का गुणा इसमें, अब क्या होगा, अब 2 का गुणा होगा, यानी 445 बटे 60 में अब हम इस 2 का गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा हो जाएगा 445 बटे 30, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा गुणा करने पे, फिर क्या जोड़ेंगे, अगला वाला जोड़ेंगे, यानी इसके अगला क्या है 101 वाला, 101 बटे 20 वाला जोड़ेंगे, इतना जोड़ के बाद तो भाग है नहीं, तो हमारा होगा इसका लास्ट 7 आएगा, तो 20 के गुना 7 तो 2 बचे 10 के 0 80 1, 2 चौका 8 1 9, 2 चौका 8 हो जाएगा, 20 यहाँ 7 3 आया, 3 3 3 हो गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, बटे 7 आ गया। ये अब हमको भाग देना नहीं, तो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ 11 993 बटे यहाँ हमारा 7 हो जाएगा, 7 हो गया। सात हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, अंश बनेगा 993 बटे 7, बचेगा अंश, और ये हमारा हर बनेगा 445 बटे 7।
यानी ये कैसे हो जाएगा 11,993/7 हो जाएगा, यहाँ 7/45 7 7 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,903/4 यानी 445, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यही हमारा आंसर होगा 11,903/445 हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लगाते हैं ऐसे फ्रैक्शन को, तो हम जानेंगे फ्रैक्शन उसे जो पेपर में दिया रहता है वो तो पूरा ऐसा दिया रहेगा कि भाग में कठिन लगेगा। ये हमारा खुद का बनाया है, इसलिए बच्चे में ही आ रहा है तो थोड़ा कठिन महसूस हो रहा है, वैसे आसान होता है, नियम लागू करेंगे तो ऐसे फ्रैक्शन आराम से लगा लेंगे। क्या करते हैं नहीं याद रखना, लेकिन देखिए यहाँ पर एक है, क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक है, ठीक ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा तो 445/11,993 हो जाएगा, 11,993 ये आंसर होगा। क्योंकि यहाँ देखिए पूरा बटे एक है, जब पूरा बटे एक आता है तो ये आंसर जो होता है उल्टा हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए तो क्या करेंगे, पहले यहाँ जोड़ेंगे, अगर बुरा रहेगा तो पहले बुरा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे, फिर बुरा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे, फिर बुरा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे, ये क्रम चलता है। यहाँ क्या कर चलता है, मतलब पहले बुरा का चिन्ह, फिर प्लस का, फिर भाग, ये तीनों क्रम यहाँ चलता है। यानी जब ऐसे पहले बुरा फिर प्लस फिर भाग, फिर ऐसे बुरा फिर प्लस फिर भाग, ऐसे क्रम चलता रहेगा। यानी बुरा प्लस भाग, बुरा प्लस भाग, बुरा प्लस भाग, ऐसे ही ऐसे फ्रैक्शन को लगाते हैं। यहाँ ये अंश और हर को लिख लेते हैं, तो पहले बुरा करेंगे यहाँ, फिर जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे, फिर बुरा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे, ऐसे ही लगाते हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोग को ये मेरा लैडर फ्रैक्शन यानी सीढ़ीदार भिन्न का क्लास अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को कुछ कक्षा में समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हमारे चैनल को इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। हम जानते हैं हमसे कुछ थोड़ा दिक्कतें हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए कुछ पढ़ाने में दिक्कतें आ रही, उसके लिए आप लोग क्षमा करिए और हमारा सपोर्ट कीजिए कि एक दिन आप लोगों को मैं ऐसे क्लास को अच्छे तरह से पढ़ा सकूं, अच्छे व्यवस्था के साथ। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहयोग दीजिए, हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों को ऐसे ही क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।